हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्रेश आइकन पर बटन दबाइएगा। अभी आपको मैं एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। वित्त मंत्रालय ने जारी किया है नई फैमिली यूनिट। उसके आधार पर कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, फिर मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। वित्त मंत्रालय ने नई फैमिली यूनिट जारी किया है। कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। कृपया आप शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। अधूरा देखने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फैमिली यूनिट क्या है, कितना फैमिली यूनिट बढ़ने से कितना होता है, इस सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि फैमिली यूनिट 3, जिसमें NCJCM का श्री गोपाल मिश्रा ने 3 से बढ़ा के 6 फैमिली यूनिट मांगा है, लेकिन पहले ही 8 कमीशन से गठित होने से पहले डिक्लेयर कर दिया है वित्त मंत्रालय ने कि 3 यूनिट का ही 8 पे कमीशन में रहेगा, उसे बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। तो दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। तो अभी जो प्रेजेंट में जो जारी किया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जो फिटमेंट फैक्टर 3 का जो भेजा है उसमें 1.9 फिटमेंट फैक्टर 98 फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का चांस है। 1.98, जिसका मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, उसका 35,640, लगभग डबल मान के चलिए। आपको 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। और वो भी क्या है, एक्वायर्ड फार्मूला। फैमिली यूनिट क्या होता है, एक्वायर्ड फार्मूला का आधार पर होता है। तो यदि पिछले जो 7वां वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला लागू किया गया था, इस बार भी एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर फैमिली यूनिट निर्धारित होता है और उसके आधार पर ही गणना की जाती है और फिटमेंट निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, यदि एक्वायर्ड फार्मूला लागू करता है तो 1.98 के अनुसार से, फैमिली यूनिट 3 के अनुसार से फिटमेंट फैक्टर हमारा 1.98 बढ़ेगा, जिसका सारा उसमें इस महंगाई के देखते हुए सारा उसका एक्सपेंडिचर देखता है। जो आज 2016 में जो जितना एक्सपेंडिचर महंगाई थी और अब 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, उसके अनुसार सरकार गणना की है और उसका एक्सपेंडिचर है। जैसे कि खाने का वस्तु, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, कपड़े का, लत्ते का, और इसके बाद फल है, फ्रूट है, गाड़ी, बच्चे को पढ़ाने का खर्चा, ये सारी खर्चा एक्वायर्ड फार्मूला में जोड़ा जाता है। तो उसी एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार फैमिली यूनिट 3 का कैलकुलेशन किया गया है, एक्सपेंडिचर किया गया है, जो 1.98 फिटमेंट फैक्टर हो रहा है और 35,640 का है। तो लगभग मान के चलिए कि आपको डबल आपको बेसिक पे हो जाएगी। तो दोस्तों, हम सोचे कि क्यों नहीं जानकारी दे, लेकिन देखिए आगे अभी गठन होगा और इसके बाद यदि उसमें यदि मांग करेगी NCJCM तो 3.6 का मांग किया है फिटमेंट फैक्टर। तो यदि 3.6 हो जाता है तब हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, 2.86 तक जा सकता है, या 2.57 से 86 के बीच में रह सकता है। यदि 3 की यदि मूल्यांकन करके गणना की जाती है और उस एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा तो आपको 35,640 रुपया एक्सपेंडिचर पर मंथ का आता है। तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। अभी जो करंट में जो जारी किया है उसके बारे में आपको अपने वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि क्यों नहीं दोस्तों को ये जानकारी दे दे। बाकी बात की बात है, फैमिली यूनिट हो सकता है कि बढ़ भी सकता है या 3 पर ही गणना की जाती है, लेकिन जो अभी जस्ट अभी प्रेजेंट में जो वित्त मंत्रालय ने जारी किया है उसके आधार पर मैं आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए, कि क्या गवर्नमेंट बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों, अभी जो वित्त मंत्रालय ने जारी किया है 1.98
एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर 35,640 रुपया की एक्सपेंडिचर पर मंथ आता है। तो उसमें सारे खर्चा जोड़ा जाता है। उसमें आपको खाने का, दाल का, चावल का, मीट का, मछली का, इसके बाद कपड़े का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, गैस का है, बच्चे को पढ़ाने का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा, तो सारा खर्चा उसमें जोड़ा जाता है और उस जोड़ करके जो खर्च आता है उसमें फिटमेंट फैक्टर में चेंजिंग कर देता है। तो पिछले बार भी एक्वायर्ड फार्मूला में लगभग 7वां वेतन आयोग में 17,780 रुपया था, तो उसको पूरा लेकर के 18,000 रुपया किया था और 2.57 का बढ़ोतरी किया था। तो दोस्तों, यदि सरकार एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर करेगा तो आपको 1.98 हो जाएगा। यदि 5 भी करता है या 5 भी यदि करेगा तो 2.57 फिफ्टी फैक्टर से ज़्यादा होगा। यदि 6 करेगा तो 2.86 जा सकता है, तो 18,000 से 51,000। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट ये मोदी गवर्नमेंट है, हो सकता है दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, या हो सकता है कि फैमिली यूनिट 3 पर ही अभी तो प्रेजेंट में यही जारी किया है। अब देखिए, भविष्य में हो सकता है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारी यूनियन हैं, उसके दबाव में हो सकता है कि फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी कर दे, तो चांस है। यदि फैमिली यूनिट बढ़ोतरी नहीं करेगा तो हमारा 1.98 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यदि फैमिली यूनिट में यदि बढ़ोतरी कर देगी तो चांस है कि हमारा 2.57 से लेके 2.86 तक बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे और जानकारी भी दिए थे कि 3 से बढ़ कर के 3.68 फैमिली यूनिट होने पर कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये मोदी गवर्नमेंट है, ये पहली भांप लेती है, सारी जानकारी ले लेती है और उसमें TUR में रेफरेंस में जो 15 सूत्रीय मांगों में सी गोपाल मिश्रा जी ने ये दिया है लिख करके TUR में कि हमको फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। उसमें माता पिता को शामिल किया जाएगा। माता पिता हमारे परिवार का सदस्य है, उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? माता पिता का खर्चा कौन देगा? तो इसलिए देखिए, गवर्नमेंट पर डिपेंड है, हो सकता है दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, हो सकता है 3 पर ही लागू कर दे। तो ये गवर्नमेंट का है। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर आपका मैं जाते जाते एक मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जो 80 साल से ऊपर है, उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो कृपया यदि आपके नज़दीक में यदि कोई चाचा है, ताऊ है, यदि आपके पिताजी है, बुजुर्ग है, या कोई भी हो, या आपके परिवार के सदस्य है, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो समय पर सबमिट करें, नहीं तो भविष्य में दिक्कत आ जाएगी, पेंशन रुक जाएगी। तो दोस्तों, ये आप जानकारी दीजिएगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 80 साल से ऊपर वाले को 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है। इसके बाद नवंबर में 1 नवंबर से 80 साल से नीचे वाले है, उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।